हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द बिग कंट्री। द बिग कंट्री 1958 में बनी एक अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था। और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकल और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बलस एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था। और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंट्स ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेंस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है। क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर रेंच लौटने पर लीच मौके को झूठा कहता है, जबकि मैके काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था। और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकल और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बलस एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था। और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंट्स ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेंस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है। क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है।
पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया।
इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जॉर्ज मोरिस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरिस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जॉर्ज मोरिस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार
60 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेक, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जेसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेक, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में
बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वाइलर ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेक, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्स हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है।
इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगरी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेट्रिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेट्रिशिया का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगरी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर
पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया।
इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। लॉरेंस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, या दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। लॉरेंस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार
60 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वाइल्ड वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेक, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्स हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जेसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वाइल्ड वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेक, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्स हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में
बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जेसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वाइलर ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पेगर, चार्ल्स हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जेसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है।
इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है इस मूवी को अटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेट्रिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेट्रिशियन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है इस मूवी को अटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है।
पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया।
इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। लॉरेंस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। लॉरेंस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार
60 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेक, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्स हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकल और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जेसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वायलन ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेक, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्स हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में
बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, या दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि उसने भी इससे भी बुरी घटनाएं देखी हैं। और लैंडर काव्य पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम वाइलर ने किया था और इसमें ग्रेगरी पेग, जीन सिम्पसन, कैरोल पेगर, चार्ल्स हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, करोन पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, या दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है।
इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेट्रिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेट्रिशिया का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेट्रिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेट्रिशिया का सामना बक
हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है जो मेजर के कट्टर दुश्मन रुफल्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेट्रिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेट्रिशिया का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है जो मेजर के कट्टर दुश्मन रुफल्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है।
पटेशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पटेशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पटेशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पटेशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पटेशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पटेशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर
पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेट्रिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगरी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेट्रिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेट्रिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेट्रिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पेगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगरी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पेगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है।
पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है,
क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगट, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हेस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगट, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन
कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है। क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है। क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता।
जॉर्ज मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है। क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगरी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जॉर्ज मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है। क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफस हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जैसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगरी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया।
इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और चक कॉर्नर शामिल हैं। टेक्निकलर और टेक्नीरामा में फिल्माई गई यह फिल्म डोनाल्ड हेमंड के धारावाहिक पत्रिका उपन्यास एम्बल्स एट बेल्को कैनिया पर आधारित थी और वाइलर और पैक द्वारा सह निर्मित थी। शुरुआती शीर्षक अनुक्रम साउल्स बॉस द्वारा रचित था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी में कहानी जो दी है वो हमारे जेसिम वेस्ट हैं और रॉबर्ट वाइलर हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के एक बार अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार 1960 के दशक के सुपरस्टार ग्रेगरी पेंक हैं, जीन सिम्पसन हैं, चार्ल्स हेस्टन हैं, कैरोल पैगर हैं। संगीत दिया था जेरोस मोरेस ने। उत्पादन कंपनी थी एंथनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है, इस मूवी को अंटार्कटिका सिटी में 13 अगस्त 1958 को रिलीज किया गया था और देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी और स्पेनिश, यह दो भाषाओं में थी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बॉक्स ऑफिस पर 3.5 मिलियन अमेरिका और कनाडा किराया। इवेंस ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। जोरेस मोरेस द्वारा रचित संगीत के लिए भी इस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें हस्टन ने मुख्य भूमिका के बजाय एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई है, क्योंकि हस्टन हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं और इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका की बजाय एक सहायक भूमिका निभाई है, तो इसलिए यह भी एक मूवी की विशेष खास बात है। पूर्व समुद्री कप्तान जेम्स मैक अपने मंगेतर पेटिशिया से मिलने के लिए अमेरिका पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां उनके पिता हेनरी द मेजर टेलरियन का एक विशाल फार्म हाउस है। पेटिशिया की दोस्त और स्कूल टीचर जूली अमेरिकन से मिलने के बाद मैके और पेटिशन का सामना बक हैंसी नामक शराबियों के एक समूह से होता है, जो मेजर के कट्टर दुश्मन रूफन्स हैंसी के बेटे बक हैंसी के नेतृत्व में है, जिसके साथ उनका मवेशियों के लिए पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इस उत्पीड़न और उपहास के बावजूद मैके इस घटना को हल्के में लेकर पेटिशिया को चौंका देता है और कहता है कि इसमें ग्रेगरी पेग, जीन जिम्सन, कैरोल पैगर, चार्ल्टन हेस्टन और चार्ल्स बिगफोर्ड ने अभिनय किया था। सहायक कलाकारों में बल इव्स और